नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती के पहले चरण में बचे हुए कुछ क्षणों के प्रभाव के बारे में। कुछ ही क्षण बाकी है, लगभग 4.5 महीने का समय बाकी है पहला चरण समाप्त होने में। और शनि 15 नवंबर 2024 को वक्री से मार्गी हो रहे हैं, बड़ा बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में आने वाले 4.5 महीने मीन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, कौन कौन से क्षेत्रों पर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन कौन से क्षेत्रों पर अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, विस्तार से जानेंगे। शनि का जो प्रभाव है 5 जगहों पर विशेष रूप से देखने को मिलने वाला है। 5 भावों पर शनि का प्रभाव रहने वाला है। अब शनि कैसा फल देने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती 2 से 3 बार अवश्य लगती है, जबकि शनि की ढैया पूरे जीवन काल में 4 से 6 बार लगती है। शनि की साढ़े साती हो या ढैया, हर व्यक्ति घबराते हैं। ऐसा क्या है? जबकि शनि की ढैया और साढ़े साती कई लोगों को बहुत ज्यादा लाभ देने का काम करती है, लेकिन अधिकतर लोगों को कष्ट देने का काम करती है, प्रताड़ित करने का काम करती है। शनि कर्मदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं, न्याय करता है। और शनि सबके साथ समान व्यवहार करने का काम करते हैं। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती जनवरी 2023 में प्रारंभ हुई और पहला चरण 29 मार्च 2025 को पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। पहले चरण के जो 4.5 महीने बचे हैं, ये बड़े विशेष रहने वाले हैं, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और अभी तक कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में थे। वक्री अवस्था में थे तो कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए थे, तभी से कई लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि कई लोगों की समस्याएं जनवरी 2023 से ही देखने को मिल रही हैं, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है या फिर अस्त है या फिर नीच राशि में है, मारक है, तो जून के महीने में परेशानियां जो है बढ़ गई। कई लोगों को जून के महीने में, कई लोगों को जुलाई के महीने में, कई लोगों को अगस्त में और कई लोगों को सितंबर अक्टूबर के महीने में परेशानियां बढ़ती हुई दिखी। अब यदि हम बात करें तो शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव जो माना जाता है, ये माना जाता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, जेल का और विदेश की यात्राओं का। 12वां भाव जो है ये अशुभ भाव माना जाता है, क्योंकि ये परेशानियों वाला भाव है और यहां पर जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो अशुभ परिणाम देने का काम करता है। अब शनि भी जो है 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि अपनी राशि में होने के कारण, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, ज्यादा परेशानियां उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन संघर्ष करवाएंगे और धन हानि करवाने का भी काम करेंगे, साथ ही साथ शत्रुओं को पैदा करने का काम भी करेंगे और रुकावटें भी पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव व्यय का होता है। तो व्यय तो होना ही होना है, लेकिन जो परेशानियां अन्य राशियों पर थी वो मीन राशि पर उतना जो है प्रभाव बुरा देखने को नहीं मिलेगा। शनि आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से लाभ भाव के भी मालिक हैं और व्यय भाव के भी मालिक हैं और व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मीन राशि वालों को लाभ भी देने का काम करेंगे और बड़े बड़े खर्च भी करवाने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। अब जैसे जनवरी 2023 में शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई और जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो समझ जाइए उन लोगों की परेशानियां जनवरी 2023 से ही प्रारंभ हो गई। अब शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं कैसे जानेंगे? यदि समस्याएं चल रही हैं जनवरी महीने से ही, तो समझ जाइए कि शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और यदि जून के महीने से शनि
ने परेशानियां उत्पन्न किया है, जून या तो फिर जुलाई या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो समझ जाइए कि शनि खराब तो है लेकिन उतना ज्यादा खराब नहीं है, या फिर कुंडली में शनि वक्री अवस्था में होकर के खराब है। इस कारण से शनि जो है जून के महीने से लेकर के 15 नवंबर तक जो है परेशानियां उत्पन्न करने का काम किया। तो जिन लोगों की समस्याएं जून महीने के बाद प्रारंभ हुई है, उन लोगों के लिए 15 नवंबर 2024 से राहत भरी खबर है, मतलब आपके लिए अच्छा समय है। और जिन लोगों की समस्याएं जनवरी के बाद प्रारंभ हुई है, उन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है, तो उन लोगों के लिए जो है थोड़ा राहत वाली खबर है, लेकिन पूरी तरह राहत अभी आपको नहीं मिलने वाली। शनि की दृष्टि जहां पर होती है, सबसे ज्यादा शनि वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। अब शनि लाभ भाव के भी मालिक है और व्यय भाव के मालिक है। शनि का जो प्रभाव है 5 भाव पर रहने वाला है, लाभ भाव में, व्यय भाव में, धन भाव में और छठे भाव में, और इसके बाद भाग्य भाव में। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, जो सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है, वो धन भाव में पड़ रही है, कुटुंब परिवार के भाव में पड़ रही है, और इसी कारण से सबसे ज्यादा धन हानि देखने को मिली। खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, बैंक बैलेंस जो है धीरे धीरे कम होते गया। वाणी पर उग्रता देखने को मिली, मान सम्मान में कमी देखने को मिली, और पारिवारिक स्थिति भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आई। दूसरी बात यह कि मानसिक स्थिति भी खराब हुई, मानसिक टेंशन देने का काम किया, पारिवारिक स्थिति को खराब करने का काम किया, और सामाजिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं जो है उतनी बढ़िया स्थिति देखने को नहीं मिली। अब शनि धन भाव में तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, इस कारण से धन जमा नहीं हो पा रहा है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, मेहनत हम बहुत कर रहे हैं लेकिन उतनी सफलताएं हमें नहीं मिल पा रही, और आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति जो है अभी उतनी बढ़िया नहीं है। शनि की जो पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, आपके राशि के अनुसार से छठे भाव में पड़ रही है, और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का और कंपटीशन का। रोगों को वृद्धि करने का काम किया, कई लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब रहा, जैसे शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हुई उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत आना प्रारंभ हुई, और काम करने का मन नहीं हुआ, आलस से ज्यादा आने लग गई, और कहीं ना कहीं अपने काम को टालने का प्रयास किया। छठा भाव होता है शत्रुओं का, तो कहीं ना कहीं शत्रु भी पैदा हुए। यदि आप नौकरी करते थे तो ऑफिस में माहौल खराब होने लग गया, अपने ही लोग जो है अपोजिट हो गए, धोखा देने का काम किया, जिसको आपने पैसा दिया था उसने धोखा दे दिया, डेट दिया और समय, उस समय पर जो है उसने पैसा रिटर्न नहीं किया, पैसा फंस गया। कंपटीशन में असफलताएं देखने को मिली, और यदि आप जो है व्यापार कर रहे हैं तो लेबर की भी समस्याएं, नौकरों की भी समस्याएं देखने को मिली, ये समस्याएं जो है देखने को मिली। शनि की दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिला। मेहनत तो आपने किया, संघर्ष तो आपने किया, लेकिन भाग्य का साथ पूरा नहीं मिला, और परिवार में पिता के साथ संबंध भी उतने अच्छे नहीं रहे। जो भी काम करने जाते थे, काम प्रारंभ तो होता था और कुछ दिनों तक चलता था, उसके बाद वो एंड हो जाता था। तो ये स्थितियां देखने को मिली, और सबसे ज्यादा समस्या ये हुई कि कोई भी काम समय पर नहीं हुआ, डिले बहुत ज्यादा हो रहा है, टाइम पर काम बन नहीं रहा है, तो ये भी समस्याएं अभी चल रही हैं। लेकिन वक्री में ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को, काफी राहत मिलने वाली है, और सब लोगों के लिए राहत है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता, विपरीत होता है, और विपरीत होकर के जब वो एक स्थिर स्थिति में आ जाता है, मार्गी हो जाता है, तब पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करता है। दूसरी बात यह है कि शनि 4.5 महीने बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मीन राशि पर शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, तो जाते जाते कुछ बड़ा लाभ दे करके भी शनि जा सकते हैं। अब सभी लोगों को शनि लाभ नहीं देंगे, जिन कुंडलियों में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि योग कारक है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, स्वराशि में या मित्र राशि में बैठे हैं, तो समझ जाइए कि ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले।
कंपटीशन में सफलता देखने को मिलेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी छूट गई थी, तो नौकरी में भी सफलता देखने को मिलेगी, आसानी से नौकरी मिल जाएगी। व्यापारिक स्थिति में भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा। लाभ भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देकर के जाएंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम भी करेंगे। तो इन स्थितियों पर कहीं ना कहीं लगभग 4.5 महीनों तक शुभ परिणाम जो है शनि देने का काम करेंगे। जो धन व्यय हो रहा था, नुकसान हो रहा था, पारिवारिक स्थिति खराब हो रही थी, मनमुटाव हो रहा था, घर में क्लेश हो रहा था, और जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, सबसे बड़ी समस्या ये काम करने में मन ना लगना, आलस से ज्यादा आना, पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, बेचैनी होना, अनिद्रा के शिकार होना और मन कहीं लगना नहीं, अस्थिर होना, मानसिक टेंशन होना, ये सबसे ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करने का काम शनि कर रहे थे। क्योंकि शनि का जो पहला चरण होता है ये मन पर सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए मानसिक स्थिति खराब करने का काम करते हैं। लेकिन 15 नवंबर के बाद राहत भरी खबर है, 29 मार्च 2025 तक। अब 29 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे, केंद्र भाव में। अब मीन राशि में शनि का गोचर वैसे देखा जाए तो ज्यादा अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये गुरु की राशि है और यहां पर जो है शनि जो है उतने बुरे परिणाम नहीं देते। लेकिन फिर भी आलस आएगी, काम करने का मन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है और संघर्ष करना है, मेहनत करना है। पहला चरण जो होता है ये धन हानि का, मानसिक हानि का होता है, और दूसरा चरण संघर्ष का होता है। यदि आपने दूसरे चरण में संघर्ष कर लिया, मेहनत कर लिया, उसका रिजल्ट आपको देरी से जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब यदि आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ परिणाम मिलेगा, शुभ कर्म करोगे तो शुभ परिणाम मिलेगा। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, दूसरे चरण में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है, संघर्ष करना है, पसीना निकालना है, तभी आपको तीसरे चरण में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्यथा तीसरे चरण में भी समय जो है उतना बेहतर नहीं रहेगा। तो दूसरे चरण में शनि जो है संघर्ष करवाते, असफलता देने का काम करते हैं, और असफलता ये कहां पर मिलेगी, धन को लेकर के चिंता रहना, और भाई बहनों के साथ संबंध खराब होना, मेहनत ज्यादा करना, सफलताएं कम मिलना, वही देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का भी काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, दैनिक आय में कमी हो सकती है, वही कैरियर में दिक्कत हो सकती है, नौकरी छूट सकती है, व्यापार की स्थिति जो है कमजोर हो सकती है, और कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। क्योंकि शनि का जो प्रभाव रहेगा तीसरे भाव में, सप्तम भाव में, और कैरियर के भाव में, दसम भाव में रहेगा। कैरियर को बढ़िया बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है दूसरे चरण में, इसलिए मेहनत आपको करना है। यदि मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो समय आपका बढ़िया रहेगा, और मेहनत से यदि आप पीछे हट गए तो समझ जाइए कि आपका सबसे बुरा टाइम रहने वाला है। शनि संघर्ष करवाते हैं, संघर्ष के कारक हैं, और न्याय करने का काम करते हैं, इसलिए आपको मेहनत करना है, काम करना है, और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना है। दूसरे चरण में मेहनत खूब करवाते हैं, लेकिन सफलताएं 50% ही देखने को मिलती है। तीसरा चरण जो रहेगा, जो आपने मेहनत किया है दूसरे चरण में, जो संघर्ष किया है, उसका फल आपको तीसरे चरण में देने का काम करेंगे। और तीसरा चरण काफी हद तक अच्छा रहता है, सफलताएं मिलती है, धन जो नुकसान होता है, खर्च होता है, वो धीरे धीरे रिकवर होता है, नौकरी की स्थिति अच्छी होती है, प्रमोशन मिलते हैं, व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती, मानसिक स्थिति में सुधार होता है, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है तीसरे चरण में। तो तीसरा चरण उतना कष्टदायी नहीं रहेगा, लेकिन पहला चरण और दूसरा चरण, जिन कुंडलियों में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है उन लोगों के लिए ज्यादा तकलीफ वाली बात है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से ही जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। ज्यादा खराब है तो ज्यादा बुरे परिणाम मिल रहे हैं, कम खराब है तो कम बुरे परिणाम मिल रहे हैं, अच्छी स्थिति में है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 7.5 का। तो ये आप जो है इस प्रकार से लागू कर सकते हैं, चाहे आपको कुंडली का ज्ञान हो या ना हो। अब यदि आपको पता है कि हमारी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, लेकिन फिर भी अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, जो महादशा और अंतरदशा चल रही है
उस ग्रह की यदि चल रही है, जो ग्रह मारक है या पाप प्रभाव में है या त्रिक भाव में बैठा है या नीच राशि में बैठा है या शत्रु राशि में है, तो समझ जाइए कि महादशा अंतरदशा के कारण जो है आपको 50% नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब शनि की महादशा चल रही, शनि की अंतरदशा चल रही है तो सबसे ज्यादा विलंब होगा। राहु की महादशा चल रही है या अन्य ग्रह की अंतरदशा चल रही है तो भी परेशानियां उत्पन्न होंगी। जब भी शनि राहु केतु की या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चलेगी, समस्याएं बढ़ेंगी। तो इसलिए जो है ये भी देखना बहुत जरूरी है। योग कारक ग्रह की यदि चल रही है और शनि की स्थिति भी बढ़िया है तो समय आपका बढ़िया रहेगा। कोई प्रभाव जो है बुरा शनि की 7.5 का नहीं रहेगा। इस चीज को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब यदि हम जाने कि शनि यदि हमारी कुंडली में बुरा है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि शनि यदि आपको बुरे परिणाम दे रहा है तो शराब का प्रयोग छोड़ दीजिए, शराब का प्रयोग नहीं करना है, मांस का प्रयोग नहीं करना है और 2 नंबर वाले काम आपको नहीं करना है, शराब का ठेके वाले काम नहीं करने हैं, दूसरों को दुख नहीं करना है, दूसरे का धन नहीं छीनना है, किसी की आत्मा को दुखित नहीं करना है, सहयोग करना है और भलाई करना है, धर्म कर्म के काम करना है। ये यदि आप काम करते हैं, साथ ही साथ शनि का उपाय करते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय घी का दीपक जला करके या फिर सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रतिदिन संकल्प लेकर के करिए कि शनि की 7.5 कष्टदायक होने के कारण दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ मैं कर रहा हूं, मेरा नाम और मेरा गोत्र ये है और इसका मुझे शुभ परिणाम प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प लेकर के 43 दिनों तक 43 डेज जो है आपको शाम के समय पवित्रता का ध्यान रखते हुए शुद्ध आसन में, पवित्र आसन में बैठ करके एक निर्धारित समय पर आपको करना है। जैसे आपने समय निर्धारित किया कि मैं रात्रि के 9 बजे करूंगा, ये जो कार्य करना है ये आपको रात्रि में ही करना है, मतलब सूर्यास्त के बाद, और रात्रि के 11 बजे तक कभी भी कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि समय आपको फिक्स करके चलना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, संकल्प लेकर के 43 दिनों तक दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। और यदि हो सके तो जब तक शनि की 7.5 चल रही है तब तक आपको पाठ करना चाहिए। पाठ करते यदि नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च करके 2-4 बार मिला लीजिए। यदि फिर भी नहीं आता तो ओम सम शनिश्चराय नमः कम से कम 108 बार जप करना चाहिए, शनि को बेहतर करने के लिए, अच्छे परिणामों के लिए। तो ये उपाय आपको जरूर करना है और हो सके तो पीपल के पौधे ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना चाहिए और लगा करके पालन पोषण करना चाहिए। तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो काफी हद तक स्थितियां आपकी सुधरेंगी और आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।